नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज जो इंटरव्यू मेरा हुआ था आरपीएससी सब इंस्पेक्टर का। उसके कुछ सवाल जो मुझसे पूछे गए थे। एक्चुअली मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फ़िलहाल मेरे पास अभी एक नया मोबाइल लेके आया हूँ, तो मैं इसलिए अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो मेरे से जो सवाल पूछे गए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू था 30 जुलाई को और बोर्ड नंबर 3 में, यानी कि रामूराम रायका जी के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। और मुझसे जो एक्चुअली में मेरा नंबर था, जैसे एक बोर्ड में 10 कैंडिडेट थे, तो मेरा 9वां नंबर था। थोड़ा लेट आया था, इसलिए मेरा इंटरव्यू ज़्यादा लंबा चला नहीं और कुछ सवाल भी मुझसे ज़्यादा पुटअप नहीं किए गए थे। तो जो सवाल मुझसे पूछे गए थे, तो मेरा नंबर लगभग 4:30 के आसपास आया था, 4:30 से भी थोड़ा लेट आया था। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एंटर किया रूम में, तो वहाँ पर 4 मेंबर बैठे हुए थे। तो रामूराम रायका जी जो चेयरमैन थे बोर्ड के, और 2 और मेंबर थे, एक लेडीज़ थी उनमें। तो सबसे पहले श्री रामूराम रायका जी ने मेरे से क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा था कि 10वीं आपने कहाँ से की और कब की, और 12वीं आपने कहाँ से की और कब की, और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की और कब की, और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ यही पूछा था क्वालिफ़िकेशन के बारे में। उसके बाद जो उनके पास में बैठे थे उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे। मेरे सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने जानकारी ली और उसके बाद मेरे से हिस्ट्री से सवाल उन्होंने पुटअप किए। उन्होंने मेरे से इतिहास में सवाल किया था। जो उनके पास में एक मेंबर बैठे थे, उन्होंने पूछा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता क्यों है, और कुछ ऐसे सवाल मेरे से पूछे थे इतिहास से संबंधित। महाराणा प्रताप के बारे में भी उन्होंने पूछा था। और इसके बाद उसके बाद उन्होंने दूसरे मेंबर के लिए इशारा किया, तो उन्होंने जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने मेरे से भी ऐसे ही पूछा था कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी। तो शायद वो पॉलिटिकल साइंस के थे मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे मेरे से। मूल अधिकारों के बारे में पूछा उन्होंने, मूल कर्तव्यों के बारे में पूछा, कौन से संविधान संशोधन से लिए गए थे, मूल कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, मूल कर्तव्य क्यों दिए गए हैं, मूल अधिकार क्यों दिए गए हैं संविधान में, अनुच्छेद 19 के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा था। और एक समानता का अधिकार मेरे से पूछा था कुछ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था रामूराम रायका जी का। उन्होंने पूछा कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, ऐसा कोई कारण बताइए। आप किसी ऐसे कोई मोटिवेशन जिससे आपको पुलिस में आने की प्रेरणा मिली हो, कोई भी कारण बताइए। और उसके बाद अगला जो सवाल था मेरे से, वो मैडम ने किया था कि हम आपको ऐसा ही क्यों बनाएं, ऐसे कोई आपके अंदर कोई 2 गुण बताओ जिससे कि हम आपको ऐसा ही बनाएं। तो ऐसे पुलिस से संबंधित सवाल थे कुछ। इसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सवाल पूछा गया। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ, तो अलवर से संबंधित सवाल मुझसे पूछे गए। ज़्यादा डीपली सवाल नहीं थे। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में उन्होंने पूछा था कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और क्यों इनको बनाने का जो पर्पज़ है वो क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है अलवर में, उसके बारे में पूछा था। किसको कौन कौन सी वहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती है वन्य जीवों की, और फेमस किसके लिए। इसके बाद भरतपुर के बारे में पूछा था उन्होंने। और मैं, चूँकि मेरा अलवर भरतपुर का जो इलाका है मेवात से पड़ता है, तो उन्होंने मेवात के बारे में कुछ सवाल पूछे थे मेरे से। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि आप पुलिस में आकर क्या सुधार करना चाहोगे, पुलिस की छवि सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कारण मुझसे पूछे थे। और मेरा इंटरव्यू कुल मिलाकर 12 से 13 मिनट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता था इतना चला था। तो ये जो सवाल थे मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा। अगर किसी भाई का इंटरव्यू हो तो वैसे ये है कि आप जो भी सोच के जाते हो वो वहाँ होता नहीं है, उससे डिफरेंस ही होता है। जैसे मैं कोरोना के बारे में पढ़ के गया था, तो मेरे से कोरोना से सवाल ही नहीं पूछा। राजस्थान की राजनीति की वर्तमान स्थिति के बारे में सवाल नहीं पूछा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए अपना। कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ मत करना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाइए। जो भी आपसे सवाल पूछे आप स्पष्ट जवाब दीजिए। बस आप हिचकिच से, यानी कि आपको हिचकिचाना नहीं है जवाब देते हुए। जो भी आए, और सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, आपको ईमानदारी से आपको जवाब देना है। और एक बात है कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए जो भी चीज़ आती है, मेरे से कुछ सवाल पूछे गए थे, मैंने उनको उनका नामे कहकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे उन सवालों के जवाब नहीं आते। हाँ, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हम पुलिस में क्यों आना चाहते हो, ये इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है सब्जेक्ट से, अगर उनका उत्तर आपको नहीं आता तो आप मत दीजिए।
हाँ, लेकिन जो पुलिस से संबंधित है उसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। आपसे संबंधित आपके गुण दोष आप ज़रूर चेक करने के जाइए कि आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है कि वो आपको ऐसा ही बनाए। तो ऐसा गुण तो आपके अंदर होना ही चाहिए। तो पुलिस में सुधार के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि आजकल पुलिस की छवि ख़राब है, तो इससे संबंधित सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। ये तो कॉमन सवाल है, पुलिस में क्यों आना चाहते हो, कोई भी आपके अंदर गुण हम पुलिस में क्यों बनाएं आपको, पुलिस सुधार, तो ये एक कॉमन सवाल है। इसके बाद तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बारे में आपसे, मतलब हम भी आस नहीं कर सकते कि क्या पूछेंगे, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और कोई दिक्कत नहीं है, आप मुस्कुराते हुए जाइए, जवाब दीजिए आराम से। और बोर्ड के मेंबर हैं वो भी अच्छे से एक तरह से फ्रेंडली व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि वो भी हमारे, लेकिन हाँ ये तो उनका फ़र्ज़ है कि वो चेक करेंगे हमको कि वास्तव में हमारे अंदर एबिलिटी है या नहीं है, ये तो उनका फ़र्ज़ है चेक करने का। लेकिन वैसे फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। और एक शायद उनमें साइकोलॉजिस्ट है, तो ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए, आराम से, नो टेंशन। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी के लिए।